हेलो फ्रेंड्स, आर के सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 जो क्वेश्चन हमारा आज देखेंगे 23 मतलब 23 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सबसे आगे पहले बेसिक के क्लास देख लीजिएगा। बेसिक के क्लास में हम पढ़ा दिए हैं सिक्का क्या है। एक सिक्के को एक बार फेंका जाए, दो बार फेंका जाए, तीन बार फेंका जाए। एक पासे को फेंका जाए, एक बार फेंका जाए, दो बार फेंका जाए, तीन बार फेंका जाए। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले एकदम क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात चित होने पर तीनों परिणाम समान होने पर, समान के मतलब अर्थात चित या पट, यह हो सके कि तीनों चित हो जाए और तीनों पट हो जाए। तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, और जबकि हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रेरिकता क्या है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाए। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो टोटल आउटकम की संख्या निकालने के लिए हम लोग 2 के पावर n सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, जितना बार उछाला जाएगा पावर में उतना ही आएगा। ठीक, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम की संख्या 2 प्राप्त हो गया। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो 2 के पावर 2 मतलब टोटल आउटकम की संख्या 4 प्राप्त होगा। जबकि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम की संख्या 8 प्राप्त होगा। एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम की संख्या 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 बार उछाला जाए तो 4 और 3 बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 ही केस होता है कि तो हेड आ जाए वरना क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हनीफ एक सिक्के को 3 बार फेंका जाए या 3 सिक्के को एक साथ एक बार फेंका जाए तो टोटल आउटकम मतलब टोटल सैंपल स्पेस कुल परिणाम की संख्या 8 प्राप्त होता है। ऐसे अब 8 लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग 8 लिख सकते हैं। 8 के आधा कितना होता है, 8 के आधा कितना होता है, तो 4 बार हेड लिखेंगे हम लोग, 4 बार हेड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 4 बार हेड और 4 बार टेल। फिर 4 के आधा कितना होता है, 2 होता है। फिर 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल। फिर 2 का आधा कितना होता है, 1। 2 के आधा कितना होता है, 1। फिर हम लोग एक बार हेड लिखेंगे और एक बार टेल। इस प्रकार से हम लोग टोटल 8 आउटकम की संख्या लिख लेंगे। टोटल इस प्रकार हम लोग टोटल 8 आउटकम लिख लेंगे। और 8 आउटकम में बोल रहा है कि हनीफ खेल में तभी जीतेगा जब तीनों समान हो सके तो तीनों टेल आ जाए या तीनों क्या आ जाए, हेड आ जाए, मतलब तीनों चित आ जाए या तीनों पट आ जाए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। अन्यथा हनीफ खेल में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हनीफ खेल में जीतेगा कब, जब तीनों क्या आएगा, तीनों हेड आ जाए वरना तीनों टेल आ जाए, तब हनीफ खेल में क्या होगा, जीतेगा। अन्यथा हनीफ खेल में हार जाएगा। तो हनीफ खेल में हार जाएगा, इसकी कितना चांस है, तो इसमें तीनों समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं है, मतलब इसमें समान नहीं है। 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 6 केसेस में हनीफ खेल में हार जाएगा। मात्र 2 ही आउटकम में तीनों चित या तीनों पट मतलब तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, वरना हनीफ खेल में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हनीफ खेल में हारने की प्रेरिकता क्या है, हनीफ के खेल में हारने की प्रेरिकता है टोटल आउटकम 6। ऐसे टोटल 6 आउटकम है जिसमें हनीफ खेल में हारने का चांस ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 तो प्रेरिकता का सूत्र हम पढ़ा रखे हैं
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, मतलब अनुकूल परिणाम। हनीफ खेल में हार जाए, जीतेगा दो केसेस में कि तो तीनों समान हो जाए, तीनों हेड हो जाए या तीनों टेल हो जाए, लेकिन हारेगा कितना, तो अनुकूल परिणाम। 6 केसेस में आ रहा है, मतलब ऊपर हो जाएगा 6 और टोटल आउटकम की संख्या मतलब नीचे टोटल कितना हो जाएगा 8। यदि हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 और कितना आएगा 4, मतलब कितना आ जाएगा 3/4। 3/4 इसको यदि हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो 3/4 को 100 से क्या कर लेंगे, गुना, तो 25 चौके 100, 25 75% चांस है टोटल, मतलब प्रेरिकता अपने आप में निश्चित प्रेरिकता का मान 100% होता है। तो इसमें 75% चांस है कि हनीफ खेल में हार जाएगा, जबकि मात्र 25% ही चांस है जिसमें हनीफ खेल में जीत जाए। ये भी निकाल, यदि क्वेश्चन में पूछ देता कि हनीफ खेल में जीत जाए इसकी क्या प्रेरिकता है, तो हनीफ खेल में 2 ही केसेस में जीत सकता है, यदि तीनों हेड आ जाए या तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो 2 ही केसेस में मतलब 2 ऊपर हो जाता और 8 कितना हो जाता नीचे, मतलब टोटल आउटकम की संख्या कितना 8। यदि इसको हम लोग काटते तो 4 दूनी के 8, 1/4 को यदि हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो 25 चौके 100, मतलब 25% चांस है कि हनीफ खेल में जीत जाए और 75% चांस है कि हनीफ खेल में क्या हो जाए, हार जाए। यदि 75% हारने की चांस है और टोटल 100% है, तो यदि हम लोग 100% में से 100% में से 75% को माइनस कर देंगे तो 25% में हनीफ खेल में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो क्या प्रेरिकता है कि 5 किसी भी बार में न आए। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रेरिकता है कि 5 किसी भी बार में न आए। और फिर दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी क्या प्रेरिकता है कि 5 कम से कम एक बार में है। तो देखिए पासे का क्लास हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं अच्छा से। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में न आए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासे में टोटल आउटकम की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है 6 के पावर में 8। जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 1, जितना बार फेंका जाएगा वो पावर में हो जाएगा, तो टोटल आउटकम की संख्या 6 प्राप्त होगा। और जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो टोटल आउटकम की संख्या 36 प्राप्त होंगे। ठीक है, और जब एक पासे को 3 बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम की संख्या 216 प्राप्त होंगे। एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम की संख्या 36। एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को एक साथ एक बार फेंका जाए। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को एक साथ एक बार फेंका जाए तो टोटल आउटकम की संख्या 36 प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से है। मतलब सैंपल स्पेस, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसका सैंपल स्पेस ऐसे ही आएगा। पासे की क्लास में जब हम बेसिक पढ़ाए थे तो उसमें अच्छा से पढ़ा चुके हैं सिक्का एवं पासा। ठीक है, फिर ताश भी पढ़ाए हैं, ठीक ना, जाकर देख लीजिएगा उस वाला वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले बोल रहा है इसकी क्या प्रेरिकता है कि 5 किसी भी बार में न है। 5 किसी भी बार में न है। देखते हैं हम लोग 5 कितना बार नहीं है। 5 किसी भी बार में न है, मतलब कि यहाँ पर जितना भी आउटकम दिए गए हैं इसमें 5 कितना बार एक भी बार नहीं आया है। मतलब देखिए इसमें 5 नहीं आया है, कितना बार 5 नहीं आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1, इसमें भी 5 नहीं है। 2, न पहला बार में 5 आया है न दूसरा बार में 5 आया है। 5 न पहले बार में आया है न दूसरे बार में 5 आया है, इसमें भी नहीं आया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में न आए। 5 किसी भी बार में न आए, मतलब फर्स्ट बार में न आए, सेकेंड बार में भी न आए। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 1, 2, 3, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। ठीक है, फिर 5 इसमें भी नहीं है। जितना लिख रहे हैं हम इसमें, जितना भी घेर रहे हैं इसमें एक भी बार में 5 नहीं है। ठीक, फिर इसको हम लोग घेर कर काउंट कर लेंगे कि कुल कितना बार 5 नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं
5 कितना बार नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं कि इसमें 5 आया है, 3 कमे 5 जिसमें 5 आएगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में ना आए। ठीक है, तो देख देते हैं यहाँ पर 5, इसको नहीं लेंगे, इसमें 5 आया हुआ है। ठीक, सभी में 5 आया हुआ है। ठीक ना, इसमें देख लेंगे टोटल कितना है, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब टोटल 25 बार, ऐसे 25 बार हुआ है जिसमें 5 न आए। तो मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम मतलब क्या पूछ रहे हैं, 5 किसी भी बार में न आए, सॉरी 5 किसी भी बार में न आए, मतलब ऐसे 25 आउटकम है, ऐसे टोटल 25 आउटकम है जिसमें 5 नहीं आए, तो मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 25, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 36। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि 5 किसी भी बार में ना आए, इसकी क्या प्रक्रिया है, तो 25/36, 25/36। इससे आसान तरीका है, इससे एक आसान तरीका है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में ना आए, तो 5 बहुत से बार में, बहुत से ऐसे आउटकम है जिसमें 5 नहीं आया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग उस आउटकम को ज्ञात करेंगे जिसमें 5 आया है और 36 में से माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11। ठीक है, 11 मतलब टोटल ऐसे 11 आउटकम है, ऐसे टोटल 11 आउटकम है जिसमें 5 एक बार न एक बार आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन टोटल 36 है जिसमें से 11 बार एक बार न एक बार 5 आया हुआ है, तो इसको 11 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 बार नहीं आया है। यदि 11 बार 5 आया है तो 25 बार नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा। यहां से देखते हैं हम लोग 5 आया है, 5 ऐसे टोटल 11 संभावना है जिसमें 5 कम से कम एक बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया हो जाएगा 11 बटे अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब 5 कितना बार है 11 बार, और कितना बार नहीं आया है, तो टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं आया है 25 बार, नहीं आया है 25 बार, और एक न एक बार आया है, 5 कम से कम एक बार आया है 11 बार, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 11/36, 11/36। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, सबसे अच्छा होगा आप लोग बुक लेकर बैठिएगा। ठीक ना, सबसे अच्छा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से 25 में 2 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर बताना है। ठीक है, कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इनके 3 संभावित परिणाम होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इनके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रक्रिया 1/3 है, दे दिया गया। देखिए यदि हम लोग एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टोटल 4 परिणाम प्राप्त होता है। कि तो हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए, दूसरे बार में टेल आ जाए, हो सकता है दूसरे बार में हेड, पहले बार में टेल, दूसरे बार में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार में हेड आ जाए, यह भी हो सकता है कि दोनों बार में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को कितना बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, टोटल परिणाम, टोटल आउटकम की संख्या कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक सिक्के को एक साथ उछाला जाए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो यदि हम लोग 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनाएंगे,
सिंपल स्पेस तो हम लोग को 4 प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि इसमें 3 ही संभावित परिणाम होंगे। जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम मतलब टोटल आउटकम की संख्या 4 प्राप्त होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल परिणाम 3 प्राप्त होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये 3 कैसे बोल रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हो सकता है दोनों पर चीत आ जाए, हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, चीत आ जाए। तो चीत को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। हो सकता है कि क्या आ जाए, हेड आ जाए, या दोनों पर पट आ जाए। पट के मतलब हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, या दोनों प्रत्येक एक बार आए। प्रत्येक एक बार आए मतलब अब की बार बोल रहा है क्वेश्चन में, हो सकता है कि तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, ये दोनों एक ही साथ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम की संख्या 4 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल परिणाम 3 ही होंगे। मतलब एक हो सकता है कि एक 2 चीत आ जाए, 2 पट आ जाए, या क्या आ जाए कि तो हेड या टेल या हेड, इस दोनों को एक मान लिया है। दोनों को क्या मान लिया, एक। तो अब टोटल आउटकम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। तो इसके हिसाब से टोटल प्रेरिकता 1/3 होनी चाहिए। हेड आने की प्रेरिकता 1/3, फिर टेल आने की प्रेरिकता 1/3। आई से तो हो सकता है हेड पहले बार में हेड आ जाए, टेल आ जाए, तो हो सकता है दूसरे बार में टेल आ जाए, हेड आ जाए। इसकी प्रेरिकता क्या है, इसकी भी प्रेरिकता क्या हो जाएगा, 1/3, जो कि क्या है, गलत है। सबका आने की प्रेरिकता 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ये सत्य है, तो लिखेंगे ये क्या है, असत्य है, क्योंकि इस प्राप्त होना एक सांप्रायिक घटना नहीं है। जब क्वेश्चन में बोलता है जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाता है तो हेड टेल आने की प्रेरिकता 1/4, टेल हेड आने की प्रेरिकता 1/4, हेड आने की प्रेरिकता 1/4 और टेल आने की प्रेरिकता 1/4। इस घटना में सत्य होता और वह सांप्रायिक घटना होती, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 ही है, तो इस घटना में क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है। लिखेंगे कि असत्य है क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है। लिखेंगे यह असत्य है क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरा में पूछ रहा है यदि एक पासे को फेंका जाए, अब की बार एक पासे को फेंक रहा है, ठीक है। यदि एक पासे को इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है, तो अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रेरिकता 1/2 है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को हम अच्छा से समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब की बात बोल रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या 2 ही संख्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सिंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम कितना प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे। तो टोटल आउटकम 6 प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक विषम संख्या प्राप्त हो, इसकी प्रेरिकता 1/2 है। क्या सत्य है, सत्य है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 ही संख्याएं प्राप्त हो सकती है, हो सकता है सम संख्या प्राप्त हो जाए या विषम संख्या प्राप्त हो, जैसे हो सकता है 2 ही। जैसे अब नेक्स्ट हम अपने से सिंपल स्पेस बनाएं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि एक विषम संख्या प्राप्त हो, या हो सकता है क्या प्राप्त हो, सम संख्या प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त हो। जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं यदि कि विषम संख्या नहीं, टोटल आउटकम की संख्या 6 दिया है, टोटल आउटकम की संख्या कितने दिए, 6। तो क्या प्रेरिकता है कि विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो, इसकी क्या प्रेरिकता है। तो विषम संख्या कितनी है, 1 2 3, टोटल 3 विषम संख्या है, तो कितना हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या विषम संख्या प्राप्त होने की प्रेरिकता 1/3 है, यही ना पूछ रहा है।
क्या विषम संख्या ज्ञात होने की प्रयोक्ता 1/2 है? तो हाँ सत्य है, क्योंकि यह एक संप्रायिक घटना है। अच्छा ऐसे देख लेते हैं, विषम संख्या कौन कौन संख्या होती है? 1, 3, 5 संख्याएं विषम संख्या होती है, और 2, 4, 6 सम संख्याएं होती है। तो इसकी क्या प्रयोक्ता है? दो ही संख्या है, विषम संख्या 3 और सम संख्या 3। यदि हम इसमें बात करेंगे तो टोटल आउटस्विंग संख्या कितना? 2। एक विषम संख्या, एक सम संख्या। एक पासे को फेंका जाएगा तो की तो एक विषम संख्या आएगी, ना तो एक क्या आएगी? सम संख्या आएगी। तो यदि विषम संख्या प्राप्त करेंगे तो विषम संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, और टोटल आउटस्विंग की संख्या यहाँ पर कितना है? 2। एक विषम संख्या, एक सम संख्या, तो 1/2। तभी प्रयोक्ता कितना आता? 1/2। ठीक, तो लिख देंगे यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो ही संख्याएं प्राप्त हो सकती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, क्योंकि यह एक समप्रायिक घटना है। यह एक समप्रायिक घटना है। समप्रायिक क्या होता है?